मैं आपको अपना पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। नारद जी बोले। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं वेदवती नामक दासी का पुत्र था। मेरी मां घर घर में जाकर के झूठे बर्तन साफ करती थी, झाड़ू लगाती थी, पोंछा लगाती थी, घर के काम करती थी, और उससे जो धन मिलता उसी से मेरा पालन पोषण करती थी मेरी मां। व्यास जी, एक दिन हमारे गांव में संत मंडली पधारी। चातुर्मास करने के लिए संत महापुरुष हमारे गांव में आए, और उन संत महापुरुषों ने हमारे गांव में चातुर्मास किया। वो संत महापुरुष नित्य प्रति सत्संग किया करते थे। मेरी मां भी मुझे लेकर के उस सत्संग में जाती थी। मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष का छोटा सा बालक, अपनी मां के साथ संतों के दर्शन करने और सत्संग में जाता था। संत बड़ा सुंदर सत्संग करते, मैं भी अपनी मां की गोदी में बैठा रहता। मुझे सा था कि संत क्या कह रहे हैं सत्संग में, लेकिन फिर भी मुझे वहां जाना अच्छा लगता था। मैं नित्य जाता था। व्यास जी, जब अंत में चातुर्मास पूर्ण हुआ, महापुरुषों ने हमारे गांव में विशाल भंडारा किया, विशाल भोजन किया। मेरी मां भी उस भंडारे में मुझे लेकर के गई। सभी संत महापुरुष भोजन पा रहे थे, प्रसादी पा रहे थे। मेरी मां सीधे जाकर के भंडार गृह में, उस भंडार गृह के झूठे बर्तन साफ करने लगी। मैं छोटा सा बालक एक कोने में खड़ा हो गया। व्यास जी, मेरी मां काम कर रही थी उस भंडारे में। उसी समय एक संत की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई। मुझे संत ने देखा, कहा, बेटा इधर आओ। मैं उन संत के पास गया। संत ने कहा, बेटा तुम्हारी मां कितना सेवा करती है, तुम भी सेवा किया करो, अभी से संस्कार आएंगे, सेवा करो। मैंने कहा, महाराज जी मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, 5 वर्ष का हूं, मैं क्या काम कर सकता हूं, क्या सेवा कर सकता हूं। तो संत ने कहा, नहीं तुम कर सकते हो। मैंने कहा संत जी से, महाराज जी मैं क्या काम करूं। बड़ा सुंदर काम उन्होंने मुझे दिया। व्यास जी, मैं 5 वर्ष का था। संत ने कहा, देखो बेटा तुम एक काम करो, ये जो जितने ब्राह्मण संत भोजन करके जा रहे हैं, तुम इनकी झूठी पत्तल उठा करके बाहर एक स्थान पर डाल दो। पत्तल उठाने का काम मुझे दिया, ऐसी सेवा मुझे मिली। बंधुओं, जीवन में अगर संत सेवा मिले, ब्राह्मण सेवा मिले, गौ सेवा मिले, माता पिता की सेवा मिले तो अवश्य करना। बड़े पुण्य से ये सेवा मिलती है। अवश्य आप इसको सुनना। बस नारद जी ने कहा, संत के कहने पर व्यास जी मैं उन झूठी पत्तलों को उठाने लगा। झूठी पत्तल को उठाता और बाहर फेंक देता। जब भंडारा पूर्ण हुआ, संत लोग जाने लगे, तो उन संतों ने अंत में मुझे अपने पास बुलाया और बुलाकर के मुझे भागवत जी में बड़ा सुंदर मंत्र दिया। बड़ा सुंदर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 मंत्र मुझे प्रदान किया और कहा, बेटा इस मंत्र को तुम एकांत में बैठ करके जब याद करोगे भगवान की, तो अवश्य तुम्हें भगवान का साक्षात्कार होगा। और संत लोग फिर वहां से पधार गए। व्यास जी, समय आया, संत का दिया हुआ जो नाम था मैं उसे बैठ करके जपता था, लेकिन मेरी मां जो थी ये मुझे भजन नहीं करने देती थी, विक्षेप करती थी। एक दिन मैंने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मेरी मां मुझे आपका नाम नहीं लेने देती हैं, उन्हें भय लगा रहता है कि कहीं ये संत ना बन जाए, कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए, इसलिए प्रभु आप ऐसा करो मेरी मां को अपने पास बुला लो।
मैंने ऐसी प्रार्थना प्रभु से करी, व्यास जी भगवान ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और मेरी मां को अपने पास बुला लिया। मेरा जीवन विरक्त हो गया। मैं 5 वर्ष का छोटा सा घर को छोड़ करके वन में चला गया और उसी नाम को एक निष्ठ भाव से जपने लगा। एक निष्ठ भाव। एक दिन भगवान की आकाशवाणी मेरे हृदय में सुनाई दी और उस आकाशवाणी ने कहा कि बेटा नारद, इस जन्म में तो तुम्हें मेरा साक्षात्कार नहीं होगा, लेकिन अगले जन्म में तुम अवश्य मेरा साक्षात्कार करोगे। तुम भजन करना बंद मत करना पुत्र, अगले जन्म में मैं आपको अवश्य दर्शन दूंगा। मैंने भगवान की वाणी को सुना व्यास जी और निरंतर उस मंत्र को जपने लगा। काल के प्रभाव से समय आने पर मेरा शरीर छूटा और अगला जन्म मेरा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ब्रह्मा